हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं ओजी को स्कूल से लेके आ गई हूँ और आज चावल दाल बनाने का मन नहीं कर रहा था। क्या होता है ना कि चावल दाल बना देती हूँ, अभी ओजी को खिला देती हूँ, उसके बाद जो बचता है आयुष के लिए या रहता है ना, तो वो आने के बाद खाना नहीं चाहता है वो। तो फिर चावल मेरा भी मन नहीं करता है चावल खाने का। तो सब मौसम भी ठंडा रहता है ना, तो चावल खाने का मन नहीं करता है। तो ओजी को भी अभी 2 दिन से चावल खिला रही, सोची थोड़ा चेंज हो जाएगा उसका मन, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर एक ही चीज़ दे दूँगी ना तो उसको भी मन नहीं करेगा खाने का। तो वही है कि बीच बीच में चेंज कर देती हूँ कभी कभी। और आज मन नहीं था चावल बनाने का, क्योंकि चावल बच जाता है बहुत ज़्यादा और फिर उसके बाद फिर ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, तो फेंकने में भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ आज चावल बनाते ही नहीं हूँ, आज ओजी को भी यही कुछ पूड़ी उड़ी खिला दूँगी और आयुष जब आएगा तो उसको भी पूछ के जो भी वो खाएगा उसको दे दूँगी। दोपहर में मैं ज़्यादातर खाना खाती नहीं हूँ, मुझे शाम में ही थोड़ा सा मुझे भूख लगता है तो कुछ खाती हूँ, नहीं तो दोपहर का जो राइस वाइस होता है वो मैं खाती ही नहीं हूँ। और तो अभी उसके लिए मैं पूड़ी बना दूंगी। ओजी को लेके आ गई हूँ अपना, वो बैठ के वो चॉकलेट खा रही है। वो एक चीज़ उसको पसंद आता है, किंडर जॉय वाले चॉकलेट रहते हैं ना, वो उसको बहुत पसंद आता है। तो डेली तो नहीं देती हूँ, अब धीरे धीरे उसका आदत मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ। पहले खाती थी, अब थोड़ा सा कम कर दी हूँ। तो कभी कभी देती हूँ, कभी कभी नहीं भी देती, कभी कुछ और भी रहता है तो वो देती हूँ। आने के बाद उसको मैं कुछ खाने के लिए देती हूँ, खा के वो पानी वानी पी लेती है। उसके बाद उसको मैं नहलाती हूँ। तो जितना देर में वो कुछ खाती रहती है या मतलब जैसे वो उसको खाना ही पसंद है तो वो दे देती हूँ। कभी कुछ भी चिप्स उप्स खाती है तो वो दे देती हूँ। तो खा के वो पानी वानी भी वो फेंकने के लिए आई थी, वो किंडर जॉय खाई थी ना, वो फेंकने के लिए आई थी। तो यहाँ पे ऑयल देखा मैंने ख़त्म हो गया तो मैं भर देती हूँ। तो जो भी काम छोटा मोटा होता है ना, लगे हाथ से करती रहती है। वो अपना थोड़ा सा बिजी रहती है, इधर उधर आती है तो अपना वो डायरी निकालती है, होमवर्क निकालती है, तो देखती उखती है, उसमें बिजी रहती है। उतने दिन में ये सब काम मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे चावल चढ़ाना रहता है, चावल भी इसी टाइम में चढ़ा देती हूँ। तो अभी पहले मैं पूड़ी बना के रख लूँगी, उसके बाद जाऊँगी उसको नहलाने के लिए। नहला के फिर उसको खिलाऊँगी और उसके बाद फिर सोने का टाइम उसका हो जाता है, सो जाएगी। तो मैं भी अगर देखती हूँ, अगर मेरा काम अगर नहीं रहा तो मैं भी सो जाऊँगी, नहीं तो कुछ काम रहा तो करना पड़ता है। काम ऐसे मेरा अपना भी रहता है, कुछ एडिटिंग का रहता है, कुछ वीडियो रहता है बनाना, तो वो सब भी काम रहता है, तो वो सब देखूँगी। नहीं तो अगर कुछ नहीं रहा तो सो जाऊँगी साथ में। तो यहाँ पे इसमें बॉटल में भर दी हूँ, ऑयल भर दी हूँ, रख दी हूँ इसको। अभी धीरे धीरे सोच रही हूँ ना कि ओजी को खुद से खाने के लिए सिखा दूँ। अगर वो खुद से खाने के लिए सीख जाएगी ना तो मेरा दिन में बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। 2-2 घंटा तो मुझे इसके बैठ के खिलाने में लगता है और इतना टाइम वो पास करती है। कभी तो मुंह में लेके वो चबाती ही नहीं है, कभी रखी रहती है मुंह में। तो मुझे 2-2 घंटा लगता है इसको, जब भी मैं खिलाने बैठती हूँ ना 2 घंटा मुझे जरूर लग जाता है। तो अगर वो खुद से खाना शुरू कर देगी तो ये मेरा समय बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास समय बच जाएगा। यहाँ पे पुड़िया छान रही थी और वो किचन में आके कुछ कुछ बोल रही थी मुझे कि ये कर दो वो कर दो। और उसको अपना ड्रेस भी चेंज मैं नहीं करवाई हूँ, अभी आके उसको चेंज करके नहला दूँगी उसको। फिर नहलाने समय ही मैं चेंज कर देती हूँ और कपड़ा गंदा रहता है तो फिर धोने के लिए डाल देती हूँ उसको। ऐसे ही इसके ड्रेस 3-4 सेट है इसके ड्रेस, तो ज़्यादा मुझे धोना नहीं पड़ता है, वीक में एक बार धो देती हूँ तो काम चल जाता है। यहाँ पे ओजी पीछे पीछे आई हुई थी और जैसे दिख नहीं रही है कैमरा में, लेकिन वो नीचे खड़ी है। वो कुछ कुछ बोल रही थी कि हाँ स्कूल में से अभी उसका एनुअल डे हो रहा है ना, तो प्रोग्राम भी चल रहा है, इसको प्रैक्टिस भी चल रहा है डांस का। तो गाना तो वो बता नहीं पाती है, लेकिन हाँ कुछ जो वो डांस करती है ना थोड़ा बहुत वो दिखाती है, लेकिन अभी तो समझ में नहीं आता है। जब आयुष नर्सरी में था ना तो उस टाइम पे उसको भी ये डांस सिखाया जाता था, वो घर आके वो भी नहीं बता पाता था। वो भी इसी गाना वाना तो इतना देखती नहीं है जो उसको समझ में आ गया कि हाँ कौन से गाने पे डांस कर रही है। थोड़ा बहुत स्टेप्स वो आके घर में बता देती है तो मुझे दिखाती है। तो इसको नहला वला के मैं ले आई हूँ, कपड़ा पहना दूँगी। और क्रीम वो नहलाने जाती है ना, सिर्फ खुद से वो क्रीम और कॉम काजल सब ला के वो खुद रखती है अपना यहाँ पे। बेड पे मैं इसको नहलाने ले जाती हूँ, बेड पे सारा सामान रख के जाती हूँ, तो वो सारा सामान खुद ला के रखती है। अभी आप देखिएगा ये क्रीम खुद उठा के खुद से निकाल लेगी क्रीम और हाथ में लगा लेके पूरा फेस पे लगाएगी। तो मतलब ये सारा काम खुद से ही करना चाहती है। कपड़ा जैसे वो खोलती है तो खुद से खोलना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है। देखिए क्रीम को पूरा से बहुत सारा क्रीम वो ले ली थी, अब पूरा सा क्रीम चेहरे पे लगा रही है। मेरा ध्यान बाद में गया इस पर कि वो क्रीम पूरा ज़्यादा ले लिए। फिर उसको कपड़े से पोंछना पड़ गया, उसका हाथ तो मैं क्रीम लगा के कपड़े से पोंछ दिए थे फिर, क्योंकि क्रीम ज़्यादा लेने से चेहरा पर दिखता है ना तो उसको अजीब चिपचिपापन लगता है। तो ये पोंछ वोछ दूँगी इसको, फिर तैयार करके बाल मैं इसके डेली नहीं भिंगाती हूँ। बाल जब इसको शैम्पू करती हूँ उसी दिन बाल इसका भिंगाती हूँ, अब डेली नहीं भिंगाती हूँ। पहले क्या करती थी ना, डेली इसका बाल भिंगा देती थी तो बड़ा दिक्कत होता था। और इसका बाल भी लंबा भी हो गया है तो सूखने में भी टाइम लगता है, इस सूखने में टाइम लगता है, इसका उसका सर्दी उर्दी हो जाता है लगता है। ऐसा सर्दी खांसी तो अभी भी इसको ऐसे लगा हुआ है, सर्दी खांसी इसका ठीक ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका खाना लेकर आई इसको खिलाने के लिए, लेकिन वो बोली रखो मम्मा, वो खुद से खाएगी। बोली ओजी ओजी खाएगी, ओजी खाएगी करके वो प्लेट ले लिए। और जो भुजिया है ना, इसको फूल गोभी का भुजिया, ब्रोकली का भुजिया और आलू का भी तो खा लेती है, लेकिन ये सब भुजिया इसको दोनों पसंद है।
तो भुजिया एक पीस उठा के और सिर्फ पूड़ी में टच करके फिर भुजिया वापस प्लेट में रख देती है। ऐसे करके वो खाती है। तो वही ये खुद सीख लेती, थोड़ा बहुत अगर खा लेगी खुद से। अभी तो एक दो बाइट ही वो खुद से खाती है, फिर उसके बाद टीवी में उसका ध्यान चला जाता है। टीवी तो अभी भी देख रही है, खुद से वो ऑन की है टीवी, खुद से देख रही है। तो एक दो बाइट खा लेती है खुद से, उसके बाद सारा मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो ठीक है, शुरुआत में खुद से खा लेती, थोड़ा बहुत जितना भी सीख जाती है उतना काफ़ी है मेरे लिए। अगर सीख जाएगी आप, पूरा बच्चा तो पूरा खाना ढंग से नहीं खा पाएगा खुद से आप दे दोगे तो। लेकिन हाँ, सीखने के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। ऊपर पूरी का जो लेयर ऊपर वाला वो पूरा निकाल देती है और नीचे का जो लेयर है वही खाती है। तो यहाँ बैठी, मुझे भी नींद आ रही थी कि मैं इसको सुलाऊंगी, साथ में मैं सो जाऊंगी। तो चलिए इसको पहले खाना खाने दे देते हैं। और अभी ये शाम का टाइम है, शाम में मैं मतलब अंधेरा हो चुका था, लेकिन अभी 6:30 ही बजा था, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा हो गया। तो मैं इसको लेके आई थी नीचे खेलने के लिए। क्या करती है इस टाइम में, सिर्फ टीवी ही देखती रहती है। घर पे आयुष भी नीचे खेलने चला जाता है, वो भी नहीं रहता है। हस्बैंड अगर घर पे भी रहते हैं तो अपने रूम में वो काम करते रहते हैं, फिर हम दोनों ऐसे ही रहते हैं। ये टीवी देखती है, मुझे कुछ काम रहता है, मैं काम करती रहती हूँ। तो वही सोचती हूँ कि बच्चा कितना टीवी देखेगा, थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ। मैं नीचे लेके आ गई थी इसको खेलने के लिए, थोड़ा देर खेल लेती है। उसके बाद इसको ले जाऊँगी घर, फिर इसको होमवर्क भी करवाना है। अभी आज होमवर्क भी इसका आया है तो वो भी करवाना है। तो थोड़ा बहुत ये खेल लेगी। ये मन बच्चे के साथ खेल लेने से अच्छा रहता है, क्योंकि आप 10 बच्चे के साथ खेलेंगे तो बहुत सारा चीज़ भी सीखता है, बोलने के लिए भी अच्छे से सीख जाएगी। अभी वो स्कूल जाती है ना तो बहुत अच्छे से ढंग से बोल लेती है, क्योंकि सब कुछ सीखती है। तो यहाँ वहाँ तो ये हिंदी बोलते नहीं है, कोई सब इंग्लिश में बोलते, तो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलती है। हिंदी वो गड़बड़ कर देती है बोलने में, कुछ कुछ बोलने में गड़बड़ कर देती है, लेकिन इंग्लिश अच्छे से बोल लेती है। आपको आप समझ जाओगे, ऐसा इंग्लिश वो बोलती है कि आप सामने वाला समझ जाता है अच्छे से। तो वही है, बच्चे स्कूल स्कूल जाते हैं तो सब कुछ सीख जाते हैं। खाने के लिए भी वो सीख जाएगी। उसको देती हूँ तो वह खा के आती है। तो ऐसे तो फ्रेंच फ्राई देती हूँ या कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स ही देती हूँ, मखाना देती हूँ। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन रोटी सब्जी खाना तो वो घर पे ही सीखेगी। ऐसे दे दूँगी तो वो सीखेगी नहीं। तो यहाँ मैं इसको होमवर्क कराने के लिए बैठ गई थी। ये चीज़ है, इसको अगर आप टीवी भी देखते रहेगी ना, आप कहेगा कि चलो होमवर्क करना है, तो फटाफट होमवर्क करने के लिए चली आएगी। तो उसको खेलने के बाद मैं ले आई थी ऊपर, हाथ मुँह धो के पहले इसको होमवर्क करवा देती हूँ। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा मिक्सचर उक्चर या चिप्स कुछ दे दूँगी खाने के लिए, देखेगी टीवी और खाएगी। खाती तो है नहीं, बस हाँ बस दे देती हूँ हाथ में कि हाँ इसका टाइम पास होता रहेगा। वैसे टीवी भी ये देखती नहीं है, अगर टीवी भी चला देती हूँ तो टीवी देखती नहीं है, वो इधर उधर खेलती ही रहती है। पर टीवी इसका चलता रहता है, टीवी कोई और नहीं ले सकता। अगर ये बैठी है तो टीवी कोई और नहीं ले सकता है, इसी का टीवी चलेगा। तो यहाँ पे वो लिख रही थी, लिख लेती है बहुत अच्छे से। अभी होमवर्क 1 2 आया तो लिखने का, मैथ में था तो अच्छे से लिख लेती है। 4 तो बहुत ही अच्छे से लिखती है, इतना अच्छे से लगता है कि कोई बड़ा लोग लिख रहा है, ऐसे लिखती है। तो यहाँ पे खेल भी चल रहा है इसका और मस्ती चलते चलते मैं होमवर्क भी कर लेती। तो बच्चों का तो ऐसे ही है, मस्ती आधा टाइम तो वो मस्ती करेगी, उसके बाद वो होमवर्क करती है। देखो एक लिखने के बाद खुद से ताली बजाती है और कहती मम्मा तुम भी करो। तो यहाँ पे होमवर्क करवा के मैं चली जाऊँगी फिर रात में खाना बनाने के लिए। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और मिर्ची को इस तरह से डंडल तोड़ के मैं इसको धो के सूखने के लिए कपड़े में डाल देती हूँ, सूख जाता है। फिर इसको मिर्ची को धो के रखती हूँ, धनिया पत्ता को धो के नहीं रखती हूँ। तो मिर्ची को धो के सुखा के अच्छे से टिश्यू पेपर से पोंछ के डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। और फिर जब भी यूज़ करना रहता है तो ऐसे निकाल लेते। ओजी भी आ गए थे, मिर्ची छू रही थी, और मिर्ची छूने के बाद फिर वो आँख भी छू लेगी। तो जल्दी से उसका हाथ में हटा रही थी कि हटाओ जल्दी से हाथ में, तो मिर्ची लग जाएगा आँख में। तो मैं जो काम करने आती हूँ ना, बस फटाफट वो पीछे मेरे पहुँच जाती है। अभी वो टीवी देख रही थी, लेकिन मैं यहाँ काम करने आई हूँ तो मेरे पीछे पीछे वो टीवी किचन में भी आ गई। तो खीर दूध था रखा हुआ, तो मैं सोची खीर बना देती हूँ। तो खीर बनाने के लिए मैं चावल पहले ही थोड़ा सा पानी में डाल के भिगो के छोड़ देती हूँ फूलने के लिए। उसके बाद खीर बहुत अच्छा बनता है इसका। और ये जाके कबर्ड से, टीवी इसका चल रहा था रूम में, लेकिन फिर भी कबर्ड से जाके कपड़ा निकाल के खुद से पहन के आके मुझे दिखाने के लिए आई। मतलब ये सारा काम, मतलब कपड़े वपड़े भी अब लगभग जैसे ढीला ढाला कुछ होता है ना, तो वो खुद से पहन लेती है। तो पहन के मुझे दिखाने के लिए आ गई थी कि देखो मैं ये पहन ली हूँ। तो यहाँ मैं उसको देख के और फिर यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी। सब्ज़ी मैं पपीता का बना रही हूँ। आज पपीता का सब्ज़ी है और खीर और रोटी, ये मेरा रात का डिनर है। तो यहाँ पे फटाफट जल्दी से, और साग मेरा है, साग जो होता है ना पालक बथुआ सरसों का साग, वो मिक्स बना हुआ है, तो वो तो मेरा कल का ही है, तो वो रखा हुआ है, तो आज भी काम चल जाएगा उससे। तो यहाँ पे फटाफट मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और उधर पपीता मेरा कुकर में उबल रहा है, तब तक इसका मसाला मैं तो भून लेती हूँ। जैसे मतलब ज़्यादा टाइम लगता नहीं, जब तक वो उबलता है तो मसाला भी तैयार हो जाता है। उसके बाद मैं कुकर खोल के डाल देती हूँ उसमें,
ये कढ़ाई में डाल देती हूँ। यहाँ पपीता मेरा अच्छे से उबल गया था और फिर ये मसाला में तैयार हो गया। अब कुकर खोल के मैं सीधे डायरेक्ट उसमें डाल दूँगी सब्ज़ी और थोड़ा सा ढक के उसको भूनूँगी ताकि मसाले पपीता में अच्छे से चले जाए। भूनने के बाद फिर मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद फटाफट रोटियां बना लूँगी और खाने का अगर टाइम हो गया होगा तो सबको दे दूँगी, नहीं तो फिर बाद में खा लेंगे सब। तो पपीता का सब्ज़ी क्या होता है ना कि गरम गरम इतना खाइए तो ठीक लगता है, तो लेट से ही बनाती हूँ सब्ज़ी। ऐसे कुछ मैं सब्ज़ी होता है ना शाम में ही बना के मैं रख देती हूँ कि मेरे घर में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्म खाना है ठंडा खाना है, ऐसा किसी किसी का दिक्कत नहीं है। अगर ठंडा भी रहता है तो भी सब खा लेते हैं। रोटी तो कैसरोल में बन करके रख देती हूँ तो गर्म ही रहता है। सब्ज़ी अगर गर्म चाहिए तो फिर से गर्म कर देती हूँ। तो पपीता का सब्जी है तो अभी साथ ही साथ सबको खाने भी के दे दूँगी। और टाइम भी अभी हो गया था, ओजी को होमवर्क कराने में मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो उसके बाद आती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो टाइम हो जाता है खाने का। तो अभी लगे हाँ सबको खाना वाना भी दे दूँगी, सब खाना खा लेंगे, तब तक मैं फटाफट यहाँ रोटियाँ भी बना लेती हूँ। और इसी बीच जो मुझे समय अगर मिलता है ना तो मैं कल की भी तैयारी करके रख लेती हूँ इसी टाइम में। कल क्या बनाना है तो सोच के पहले रख लेती हूँ। तो इस तरह रखने से ज़्यादा आसानी होता है। इस समय आपको मिलते ही आप तो कल के लिए डिसाइड कर लोगे ना, तो सुबह का टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है, आराम से काम हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे शाम में अगर बैठी हूँ ओजी को दूध पिला के, अगर समय है तो उस टाइम में मैं सब्जी वब्जी काट के कल के लिए रख देती हूँ। तो यही सब है, पहले से तैयारी कर लेने के बाद काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ फटाफट मेरा रोटियाँ बन गया है और ओजी भी बीच बीच में आके कुछ ना कुछ बोल रही है। अभी तो आयुष आ गया था, अपना पढ़ने चला गया है, वो पढ़ने बैठ जाता है तो फिर अकेले ये रहती है तो घूमती रहती है। तो हस्बैंड का भी अपना काम चलते रहता है, तो वो भी रूम में ही रहते हैं। तो ये लड़की टीवी देखती है, कभी मेरे पास आती है, कभी रूम में जाके खेलती है। तो वो अपना जिस तरह से उसको बिज़ी रहना है वो रह लेती है। बहुत तंग तो करती है, लेकिन हाँ मैं कुछ कुछ काम में उसको बिज़ी कर देती हूँ, तो उधर से वो अपना रहती थी। यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार हो गया है, खाना निकाल दी हूँ। तो खीर है, खीर इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और यहाँ पे पपीता की सब्जी है और साग है। तो ये मेरा रात का डिनर है। तो यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं। पहले खाने के बाद मैं आगे तो रूम में अपना जो बेड ठीक करना था वो ठीक कर लूँगी। सब सोने की तैयारी भी हो रही है। बेड लास्ट में ठीक करती हूँ, नहीं तो क्या करती हूँ बेड ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर बच्चे खेलते कूदते ना तो फिर गंदा हो जाता है, क्योंकि वो गंदे पैर से ही ऊपर बेड पे आ जाते हैं तो गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोने टाइम में बेड ठीक करती हूँ और रात के टाइम में चादर झाड़ती हूँ, चेंज करती हूँ, रात के टाइम में करती हूँ। सुबह का क्या होता है, सिर्फ चादर को मैं सीधा कर देती हूँ बस, उसको झाड़ती नहीं होती है। मेरे बेड पे आपको कार मिलेगा, पेन मिलेगा, जितना सारा टॉय सब होता है वो सब टॉय भी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वो बैठती है खेलती है सब यहीं पे छोड़ के चली जाती है। तो फटाफट बेड ठीक कर लेती हूँ। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।